हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी प्रमेय 6.6 को। एनसीईआरटी प्रमेय 6.6 में कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो प्रमेय के अनुसार सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज का निर्माण करेंगे, उसके बाद इस प्रमेय को आगे समझेंगे। तो आइए हम दो समरूप त्रिभुज को बनाते हैं। ये हमने दो समरूप त्रिभुज बना लिए हैं। अब इसे हम क्रमशः ए बी सी और पी क्यू आर से नामांकित कर देंगे। तो नामांकित करते हैं ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब प्रमेय को पढ़ेंगे। प्रमेय में कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, हमने ये दोनों समरूप त्रिभुज लिए हैं, है ना। तो इसमें कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। मतलब जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल के बीच जो अनुपात होगा वो अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यानी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता, मतलब कि ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल। ठीक उसी तरह से बी सी और क्यू आर भुजा के वर्ग का अनुपात के बराबर, ठीक उसी तरह से ए सी बटे पी आर भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो सबसे पहले जो प्रमेय में दिया गया है उसे हम अपने शब्दों में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो दो समरूप त्रिभुज हमने लिए थे ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसी आधार पे हमें क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। मतलब यहाँ देख सकते हैं आप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर के साथ निकाले हैं। तो इसके हिसाब से हमें साबित करना है कि इनकी संगत भुजा का अनुपात का वर्ग जो है इनके अनुपात के बराबर होगा। अर्थात ए बी बटे ए बी भुजा का संगत पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा हो जाएगा, पी क्यू भुजा हो जाएगा। तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। क्लियर है। ठीक उसी तरह से बी सी भुजा इसमें लेंगे तो इसका संगत भुजा उसमें क्यू आर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक उसी तरह से ए सी भुजा का अनुपात पी आर भुजा के साथ और इसका वर्ग बराबर होगा। मतलब ये हमें प्रमेय में सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है उसका अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर के साथ ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। तो हमें इसे सिद्ध करने से पहले इसमें हमें रचना करना है। और रचना क्या करना है कि हमें इसमें लंब खींच लेना है। ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक नॉर्मल फार्मूला जो हर जगह यूज होता है वो क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो त्रिभुज में हमें आधार और ऊंचाई यदि पता है, सॉरी आधार गुने ऊंचाई नहीं होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है। तो इस आधार पे हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और एक सूत्र और होता है हेरोन का सूत्र, जो यहाँ पे हमें लगेगा नहीं क्योंकि हमें भुजाओं की माप नहीं दी हुई है। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या करते हैं। अब आगे ऊंचाई को खींचते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो ये हम ऊंचाई खींच लिए हैं। तो ये हमारा जो है भाग क्या आ जाएगा, रचना में आ जाएगा। ठीक है। तो जो रचना की है उसे भी हम लिखेंगे। चलिए इसका नाम ए बी सी इसे डी लिख देते हैं और इसका नाम पी क्यू आर इसको एस लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो रचना में हमने क्या किए हैं कि ए बिंदु से बी सी पर, है ना, ए डी लंब डाला। ये डायरेक्ट लिख दीजिए कि ए डी लंब बी सी तथा पी एस जो है लंब खींचे हैं क्यू आर पे, पी एस लंब क्यू आर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे चलेंगे प्रमाण में। प्रमाण तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर जो है क्या है, समरूप है। तो इसे लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें मालूम है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तथा इनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए जो है
बराबर हो जाएगा कोण पी के, ठीक है। उसी तरह से कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, ठीक उसी तरह से कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के, तथा इनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। मतलब कि ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू भुजा के साथ जो आएगा वही ठीक उसके अनुपात के बराबर होगा बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर भुजा के साथ, और इसका अनुपात बराबर हो जाएगा ए सी भुजा का पी आर भुजा के साथ अनुपात। क्लियर है। तो मतलब कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है और संगत कोण भी बराबर होती है, ये हम लिख चुके हैं। हम इसे समीकरण 1 बना। अब हम आगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात को निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। लिखेंगे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में जो है आधार BC, तो ऊंचाई हमारा AD होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, आधार हमारा BC है यहाँ पे देख सकते हैं, और ऊंचाई AD है। तो ऊंचाई AD 1/2 गुने आधार ऊंचाई। ठीक उसी तरह से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 गुने, इसमें आधार क्या है, QR है। क्लियर। और ऊंचाई क्या है, PS है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ जो है हमारा 1/2 दोनों में है, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या अनुपात आ जाएगा, BC गुने AD और बटे QR गुने PS। क्लियर है। इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। क्लियर है। अब हमें आगे चलना है इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज PSQ में। इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या कर देना है, समरूप साबित कर देना है। तो आइए कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अब त्रिभुज कौन कौन सा है, ADB तथा PSQ। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज PSQ में क्या है, इसमें कोण D 90 है और इसमें कोण S 90 डिग्री है। क्योंकि हमने क्या खींचे हैं, इस भुजा पे मतलब AD जो है लंब है, मतलब BC भुजा पे AD लंब है, इसमें QR भुजा पे PS लंब है। इसलिए जब लंब होता है तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण D जो है बराबर होगा कोण S के। कोण D बराबर कोण S। क्लियर है। बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप थे, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो इसमें कोण B जो है संगत कोण Q के बराबर था। यहाँ आप देख सकते हैं कोण B जो है संगत कोण Q के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, ये दिया है। ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज PSQ में दो कोण, संगत दो कोण जो है इसके संगत दो कोण के बराबर हो चुका है। ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता था। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं शेष कोण कौन सा हो जाएगा, BAD, कोण BAD बराबर कोण QPS, बराबर कोण QPS। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज का तीनों कोण जो है संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। इसलिए कोण 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 समरूपता यानी एंगल 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 समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज PSQ। क्लियर है। और चूंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं इसके अनुपात को कि AD बटे PS। यदि AD भुजा लेंगे तो इसमें हमें PS भुजा लेना पड़ेगा, और यदि DB भुजा लेते हैं या BD जो भी लिखिए, और बटा में SQ लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यदि AB भुजा लेते हैं तो यहाँ हमें कौन सा भुजा लेना पड़ेगा, PQ भुजा। क्लियर है। तो अब हम ध्यान देंगे समीकरण 2 पे। समीकरण 2 में हमारा क्या है कि BC बटे QR और BC गुने AD बटे QR गुने PS है। या हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि BC बटे QR गुने AD बटे PS। एक ही बात है इसका, जो ये वैल्यू वही ये वैल्यू है, सिर्फ क्या किया बीच में अलग कर दिया, सामने सामने गुना होगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि BC बटे QR है, यहाँ जो है हमारा AD बटा PS का वैल्यू AB बटे PQ के बराबर है। और समीकरण 1 में देखते हैं कि AB बटा PQ का वैल्यू जो है BC बटे QR के बराबर है। तो पहले इसे लिखते हैं। ठीक है। यहाँ से लिखेंगे या AD बटे PS बराबर AB बटे PQ। क्लियर है।
अब इसे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चलिए इसे समीकरण 3 बना देते हैं, समीकरण 1 एवं 3 से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ए डी बटे पी एस का वैल्यू ए बी बटे पी क्यू के बराबर है, और यहाँ क्या है ए बी बटे पी क्यू का वैल्यू बी सी बटे क्यू आर के और ए सी बटे पी आर के बराबर है। तो हमें इसे नहीं लेके चलना, सिर्फ इसे लेके चलेंगे, अभी आगे समझेंगे इसे। तो ए डी बटा पी एस और इधर ए बी बटा पी क्यू और इधर भी ए बी बटा पी क्यू, अब बच गया इधर ए डी बटे पी एस, इधर क्या बचा बी सी बटे क्यू आर। तो समीकरण 1 एवं 3 से हम लिख सकते हैं कि ए डी बटे पी एस का जो वैल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर के वैल्यू के बराबर। क्लियर है? अब हम समीकरण 2 को लेके चलेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और बराबर क्या है बीसी बटे क्यू आर गुणे ए डी बटे पी एस है। यहाँ देख रहे हैं आप, तो यहाँ बी सी बटे क्यू आर हमें रहने देना है, बी सी बटे क्यू आर अगुने यहाँ ए डी बटे पी एस का वैल्यू क्या है बी सी बटे क्यू आर। क्लियर है? तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, बी सी बटे क्यू आर। ठीक, यहाँ लिख देना आपको, चूँकि ए डी बटे पी एस बराबर बी सी बटे क्यू आर, जस्ट इसके बाद लिखना है। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या आ गया बी सी स्क्वायर और बटे क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ हम परिमेय में देख रहे हैं, देखिएगा जो हमें सिद्ध करना था उसे ध्यान से देखेंगे, या हम इसे लिख सकते हैं आगे कि बी सी बटे क्यू आर में पूरा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू तो इसके बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बीसी बटे क्यू आर स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर है ना। और यहाँ जो है हमारा समीकरण 1 आप ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा इसके आगे, चूंकि समीकरण 1 से, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, समीकरण 1 से क्या है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर है। समझ रहे हैं? तो यहाँ जो है बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर जो है, समझ रहे हैं कि बी सी बटे क्यू आर का यदि हम स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें तीनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, और चूंकि इसका अनुपात क्या होगा हर कंडीशन में बराबर होगा ए सी बटे पी आर के स्क्वायर के बराबर। समझ रहे हैं? जब इसका स्क्वायर किए तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे से कोई अनुपात हम लेके चलते हैं, जैसे बी सी बटा क्यू आर का अनुपात यदि 1/2 आ रहा है, क्लियर, तो इसका 1/2 अनुपात आ रहा है, तो ए बी बटे पी क्यू का भी अनुपात 1/2 ही आएगा, और ए सी बटे पी आर का अनुपात भी 1/2 ही होगा। तो चूंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 1/4, तो सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4। तो इस कंडीशन में हमारा ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर जो है बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के स्क्वायर के, उसे ए सी बटे पी आर के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके इस अनुपात के बराबर ये तीनों अनुपात बराबर है, और ये अनुपात हमारा क्या है त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है। इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, मतलब कि ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर, या इस तरह से भी छोड़ेंगे तो आपका प्रमेय क्या होगा, सही होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रमेय 6.6 को ठीक तरीके से समझ गए होंगे। एक बार ध्यान से देख लेंगे ज़रा, हम वापस से जितना बनाए हैं उसको रिव्यू कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ आपका ख़त्म हुआ, उसके बाद ये स्टेप आपको लेके चलना है, इसके बाद जस्ट बाद उसके बाद आगे लेकर के चलते चलते यहाँ से आकर के इस स्टेप पे, उसके बाद ये आपका प्रमेय यहाँ प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो प्रमेय आप लोग समझ गए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा।
चलिए मिलते हैं इसके अगली वीडियो प्रमेय 6.7 के साथ। और प्रमेय 6.7 आने के पहले आपका छठा 6.4 चैप्टर का सॉल्यूशन आएगा। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।